नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और साथ की बड़ी बात के साथ में हुरमान अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है खास, साथ ही कुछ खबरों के अपडेट भी। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा घेराव के दौरान हुई हाथापाई पर रमन सिंह का ट्वीट। कांग्रेस के आदेश ने जनरल डायर की याद दिला दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले चैलेंज, राम विचार नेता बोले बीजेपी की जीत पर ही बाल कटवाएंगे। नंद कुमार साय, मंत्री अमरजीत का पलटवार, कांग्रेस नहीं जीती तो मूछें कटवा लूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का नवा दिन, सीएम भूपेश बघेल के विभागों की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। रोड शो और ओबीसी सम्मेलन में होंगे शामिल। 4 विजय संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है बीजेपी। बोरवेल हादसों के बाद जागा भोपाल जिला प्रशासन, खुले बोरवेल का फोन नंबर भी किया जारी। दंतेवाड़ा के मंगनार में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 40 मिनट तक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। मौके से भागे नक्सली, विस्फोटक और सामान भी बरामद। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और चलिए सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद में मिलेंगे विपक्षी नेता। हरियाणा पंजाब के बीच पानी के बंटवारे पर एससी में सुनवाई होनी है। नेपाल के पीएम प्रचंड का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। H3N2 वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। पुडुचेरी में 26 मार्च तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किए बगैर लौटी पुलिस। WPL में दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला होना है आज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज नवा दिन है। विधानसभा के बजट सत्र का नवा दिन है आज। प्रश्नकाल में स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा विभाग का मुद्दा उठेगा। इसके साथ ही ध्यान आकर्षण में सहकारिता, PHE विभाग का मुद्दा भी यहाँ पे उठाया जाएगा। सीएम भूपेश के विभागों की अनुदान मांगों पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मंत्री चौबे के विभागों की अनुदान मांगों पर भी यहाँ पे चर्चा होनी है आज। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 2 ध्यान आकर्षण और 29 आवेदन यहां पे पेश किए जाएंगे। आज सदन के पटल पर यहां रखा जाएगा अधिनियम। मंत्री इंदर सिंह परमार पटल पर रखेंगे अधिनियम। तो हंगामे के आसार आज फिर हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज कर्नाटक दौरे पर रहने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान विजयनगर जिले के होसपेट में एक रोड शो करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के तहत ये रोड शो किया जाएगा। ओबीसी समावेश कार्यक्रम को वो संबोधित भी करेंगे। बेलगावी के अरभावी में ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो आज ये कार्यक्रम है सीएम शिवराज का। कर्नाटक के दौरे पे वो रहेंगे। विजय संकल्प यात्रा के तहत रोड शो करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ओबीसी समावेश कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे। बेलगावी के अरभावी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं। मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन के तहत भाजपा ने विधानसभा घेराव की कोशिश करते हुए पुलिस के लगाए 3 बैरिकेड्स तोड़ डाले और विधानसभा चौक तक पहुंच गए। इस दौरान उनकी कई बार पुलिस के साथ झूमा झपटी भी हुई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पे करना पड़ा।
झूमा झपटी के दौरान भाजपा के कई कार्यकर्ता और पुलिस वालों को भी यहाँ पे चोटें आई हैं। पुलिस ने भाजपा के जो नेता हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, अरुण साव, नारायण चंदेल समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में यहाँ पे लिया। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पे पुलिस ने हिरासत में लिया है और बाद में सभी को छोड़ भी दिया। वहीं घेराव के दौरान घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अस्पताल पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की जो कि एडमिट थे और इधर घेराव में शामिल होने आए बुजुर्ग को लापता होने की खबर भी अब सामने आई है। बुजुर्ग बाबूलाल प्रजापति लापता बताए जा रहे हैं। लापता बुजुर्ग रामनगर का रहने वाला है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा घेराव के बाद रमन सिंह ने ट्वीट किया है। विधानसभा घेराव के बाद ये ट्वीट किया गया है। रमन सिंह ने ट्वीट करा है कि पुलिस कार्रवाई की निंदा एक ऐसी है अमानवीयता है। पूर्व सीएम रमन सिंह, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों पर अत्याचार याद रखा जाएगा। खून की एक एक बूंद इकबाल लेकर आएगा, इनकलाब लेकर आएगा, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। अत्याचारी अंग्रेजों का सूरज भी अस्त हुआ था, तुम्हारे डूबने का भी वक्त नजदीक है, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। कांग्रेस ने बीजेपी के विधानसभा घेराव कार्यक्रम का वीडियो जारी किया है। आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की की है, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों को चोट भी पहुंची है। कांग्रेस ने कहा है बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में लाठी रखे हुए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा से लगे शहीद उद्यान का फेंसिंग भी तोड़ दिया। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब मुश्किल से 8 महीने ही बाकी रह गए हैं और इससे पहले एक बार फिर से यहां की सियासी संग्राम में मूंछ और बाल पर दांव लगा हुआ है। भाजपा की तरफ से नंदकुमार साय के बाल को लेकर रामविचार नेताम ने ऐलान किया है कि वे कांग्रेस सरकार को हटाने के बाद ही बाल कटवाएंगे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने भी यह कह दिया है कि भाजपा जीती तो वे अपनी मूंछें ही कटवा लेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता रामविचार नेताम की इस चुनौती के साथ ही छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर सीधी चुनौती का दौर शुरू हो गया है। मंच पर पूर्व सांसद, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे कद्दावर आदिवासी नेता नंदकुमार साय को बुलाकर रामविचार नेताम ने ये ऐलान किया कि जब तक भूपेश बघेल की सरकार नहीं बदल देते ये बाल नहीं कटवाएंगे। नेताम की बातों का नंदकुमार साय ने मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाकर अभिवादन कर समर्थन कर दिया। इसका भूपेश बघेल की सरकार जब तक नहीं बदलेगा, भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। भाजपा की इस चुनौती को कांग्रेस ने भी पलक झपकते लपक लिया। कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने कहा कि बालों पर क्या दाव लगाना, अगर उन्हें दाव पर कुछ लगाना ही है तो छत्तीसगढ़िया लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए केंद्र और राज्यपाल से बात करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की चुनौती पर पलटवार करते हुए अपनी मूंछें दांव पर लगा दी। अमरजीत ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि 2023 में कांग्रेस नहीं जीती तो मूंछ कटवा लूंगा। अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तत्कालीन अजीत जोगी की सरकार को हटाने के लिए तब के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव ने अपनी मूंछें दांव पर लगा दी थी। अब देखना यह है कि बाल और मूंछों के दांव पर चुनावी जंग में जीतता कौन है। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। आपको बता दें, यहां पे चुनाव से पहले बीएसपी ने जिताऊ उम्मीदवारों के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। पार्टी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बीएसपी ने प्रदेश के चारों जोन में बड़े आयोजन भी किए, जिसमें ग्वालियर, रीवा, उज्जैन और सीहोर में ये कार्यक्रम किए गए। इन कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस के असंतुष्ट नेता प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम के हाथों बीएसपी की सदस्यता ले रहे हैं। रामजी गौतम का कहना है कि बीएसपी अब अपने कोर वोटर्स को एकजुट कर रही है। बीएसपी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। रामजी गौतम ने चंबल में बीएसपी के वजूद को लेकर कहा है कि ये सिंधिया का गढ़ है, लेकिन बीएसपी भी यहाँ पे मजबूत है। बिकने वाला आदमी है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, जिसका ईमान धर्म बिक जाता है तो कोई रुकता नहीं। वहीं एक पार्टी का विधायक आपके साथ, हमारे साथ में है भी, एक चला गया है। इस बार जो हमारे नंबर ऑफ विधायक होंगे और बहुत बड़ी संख्या होगी, तो ये भागने का सिस्टम ही नहीं रहेगा। बड़ी खबर उड़ीसा से बता दें, जहां के कटक में भीषण आग लग गई है। गर्ल्स हॉस्टल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग को बुझा लिया गया है। रास्ता संक्रांत होने की वजह से देर रात किसी के हताहत होने की यहाँ पे खबर नहीं है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, उड़ीसा के कटक की ये तस्वीरें हैं, जहां पे गर्ल्स हॉस्टल में अचानक से आग लग गई। रास्ता संकरा था, जिसकी वजह से दमकल की जो गाड़ियां हैं वहां पे पहुंचने में थोड़ा उनको टाइम लगा, लेकिन मशक्कत के बाद यहां पे आग पे काबू पा लिया गया है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आरक्षण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट ने राज्य के जातिगत आरक्षण मामले में नोटिस जारी किया था और इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने नोटिस रोकने की मांग करते हुए रिकॉल याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। और अब कोर्ट ने इस मामले में निर्देश जारी करते हुए अपने दिए जाने वाले नोटिस पर रोक बरकरार रखने के साथ ही माना है कि राज्यपाल सचिवालय को कोर्ट नोटिस जारी नहीं कर सकता। जातिगत आरक्षण बिल राजभवन में रोके जाने के मामले को लेकर राज्य सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। याचिका कोर्ट में चलने लायक है या नहीं, इसकी स्वीकृति पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के विधेयक रोकने के मामले में लगी याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब याचिका चलने योग्य है या नहीं, इसकी स्वीकृति पर कोर्ट में एक हफ्ते बाद ये सुनवाई की जाएगी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।